आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ, बैठ। अब्बा माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा जी, आप जब से इस घर में आए हैं अजनबी हो गए हमारे लिए, कभी कभी मिल लिया करें हमें। डार्लिंग मलिक साहब, मैं तो इससे कहती रहती हूँ कि बेटा अयान के अलावा भी इस घर में और रिश्ते हैं। हमारा ताल्लुक सिर्फ डाइनिंग टेबल की हद तक नहीं है। अच्छा बेटा जी, आप समझे कि ये जो घर है ना, ये आपका, और आपके घर वाले भी जो है ना आपके है। लगता है मानूर ने अभी तक इस घर को अपना नहीं समझा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस घर को भी अपना समझती हूँ और इस घर के लोगों को भी। अरे बेटे, ये तो गुड हो गया। अच्छा बेटे, वो वैसे ही बात आई, मुझे याद आया, ये तुम्हारा जो गोदाउन जल गया था, उसका कुछ पता चला? क्या हुआ, किसने किया, ये क़यामत किसने ढाई है? अब नहीं अंकल, अभी तक तो ये भी नहीं पता चला कि आग लगाई किसने थी। अच्छा, ओए ओए, जुल्म है, यकीन करो। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? और ये तो असूलन होना भी चाहिए। ये तो साफ साफ तंग करने वाली बात हो गई। हम जब भी वापस जाने का प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है। एंड वेयर इज हुस्ना? कमरे में बंद होकर क्यों बैठी हुई है? अगर उसको लगता है कि वो सच कह रही है तो आए बाहर और हमारा सामना करे ना। मैंने उसे मना किया है, बाहर आएगी तो उसकी जुबान खुलेगी, फिर सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। अम्मा भी अगर आप कहें तो मैं हुस्न से बात कर लूं। नो जी, मैं उसके आसपास आपको अब नहीं देख सकती हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो प्लीज। मुझे तो यूं लगता है कि आयशा ने खेलते हुए गलती से कहीं पासपोर्ट रख दिए। तुम कमरे में अच्छी तरह से चेक कर लो ना। ये लीजिए चाय। चाय का किसने कहा था रास्ता? वो सब लोग बैठे थे तो मैंने सोचा कि बना कर ले आती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत जासूसी कर रही हो, चुप चुप के बातें सुनती हो और मारिया के साथ साथ भी रहती हो। खैरियत है ना? अरे अम्मा बेब बेचारी परेशान है, अब किसी को तो इसका साथ देना ही है ना। ऊपर जाओ, जाकर आयशा के खिलौनों में चेक करो पासपोर्ट। चलो जाओ। जी देखती हूँ। स्टोर में क्यों होंगे पासपोर्ट्स? भाई तुम लोग जा रहे थे ना, तो मैंने आयशा के खिलौनों का ट्रंक स्टोर में रखवा दिया था। हो सकता है कि पासपोर्ट वहीं पर हो, इसने डाल दी हो। मगर आयशा क्यों उठाएगी पासपोर्ट? बच्ची है, कहीं से कुछ भी उठा सकती है। आयशा, did you play with the passports or did you see them? No. See? नहीं देखे उसने। चलो वो कह रही है ना तो भाभी देख लेंगी ना। आपने चेक किया था स्टोर रूम में? नहीं किया ना? मुबारक हो, मिल गए आप लोगों के पासपोर्ट। देखा? थैंक गॉड। वैसे अम्मा भी आप पहले ही बता देती तो इतना फसाद ही खड़ा ना होता। लो, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर बता देती। वैसे मारिया के कमरे की सफाई आजकल तुम ही कर रही हो ना? जी जी, भाभी तो कर रही हैं सफाई। अम्मा भी, ये आप मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही, और तुम भी तो यही कर रही हो। चले शुक्र है पासपोर्ट मिल गया, अब टेंशन खत्म हो गई हमारी अम्मा भी। मैं जा रहा हूँ बच्चों को लगे। ओके आजा 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 आजा, ऊपर चल के खेलते हैं ना बेटा। आजा, मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको। ओके वैसे अम्मा भी आप ये जो कुछ कर रही है ना, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। बेवकूफ नहीं हूँ बाकी घर वालों की तरह। चलो, तुम्हें समझ आ रहा है ना, तो बाकियों को भी समझा दो। और चाय उठा लो। Yes, yes, you can talk to him. Yeah, definitely. एक सेकंड, I'll call you back. प्लीज आ जाएं, अपनी जगह पे आ जाए प्लीज। मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं प्लीज, आई इंसिस्ट, मैं वहाँ बात कर लूँगा। नहीं, मैं तो बस बाहर जा ही रही थी, मुझे किचन समेटना है, मैं आती हूँ। अच्छा, वो अयाज से बात हुई, आ गया क्या वो? जी मेरी अयाज से कॉल पे बात हुई थी। वो कह रहा था कि एनी ने उसे 1 महीने की छुट्टी पे भेजा हुआ है। 1 महीने की छुट्टी पे? लेकिन क्यों, उसने ऐसा क्यों किया है? था नहीं, ये तो वही बेहतर बता सकती है।
अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं कल फोन पे बात करता हूँ उससे। ठीक है। आप आ जाइए अपनी जगह पे, मैं वहां बात करूँ। आप प्लीज बैठे ना, मैं वहां बैठ के बात करूँ, आप आ जाइए प्लीज, आई इंसिस्ट। आ जाइए। ये एनी कोई ना कोई गेम तो खेल रही है। आरा के साथ रहकर इन चालाकियों का पता तो चल गया है। आखिर कुक को इसने ही 1 महीने की छुट्टी क्यों दी, ताकि मैं काम करूं और ये दोनों घूमे। ठीक कहा अम्मी ने, मैं क्यों खाना बनाऊं जब मेरे हाथ का खाना कोई खाता ही नहीं है। Yeah, so I was saying, we can sign the documents as early as possible. सच बताऊं ना तो मुझे तो पहले ही यकीन था ये सारा कारनामा ना हुसन आरा ने ही अंजाम दिया, और अम्मा भी बराबर में शामिल है। यार ये तुम हर बात में अम्मा भी को क्यों शामिल कर लेती हो, वो भी अपनी साजिशों में। चलिए, अगर अम्मी ठीक भी कह रही है, पासपोर्ट तो मिल गया है ना, तो अब इस बात का जिक्र क्यों हो रहा है? लेकिन अम्मा भी ने जितनी बातें सुनाई है ना मुझे, उससे साफ जाहिर है कि वो मुझे पर इल्जाम लगा रही थी। अच्छा, अब इस मौजू को खत्म कर दो। इस तरह तो खत्म नहीं होने वाला। अब ये बात खत्म होगी तो सिर्फ और सिर्फ हुसन आरा की तलाक। ये खुदा के लिए आहिस्ता बोले, अगर अब्बा मियाँ ने सुन लिया ना तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा। अब्बा मियाँ को मारिया पहले ही बता चुकी है। हाँ, तो तुम क्यों दोहरा रही हो? क्योंकि मारिया इस घर से हुसन आरा को तलाक दिलवाए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। अब वो अगर अजीम चाचू ने मारिया चाची की बात मान ली तो आरा तो फिर से चिड़चिड़ी हो जाएंगी। चिड़चिड़ी? चिड़चिड़ी बहुत छोटा लफ्ज है। जहरीली नागिन बन जाएगी और फिर दस्ती फिरेगी पूरे घर वालों को। यार खैर की दुआ करो, अल्लाह से अच्छा मांगोगे तो अच्छा ही होगा। तो सुनारा वैसे भी अजीम के गले की हड्डी बन गई है, ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है। पता नहीं अब क्या होगा। तुम बताओ, तुम कैसी हो? हारिस कैसा है? बस अल्लाह मियाँ तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि लोग कितने सेल्फिश होते हैं। अपनी बेटी को खुश और आबाद रहने की दुआएं दे रही हैं, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा आपने कि मैं भी किसी की बेटी हूं, मां हूं। देखो मारिया, उस वक्त जो हमें बेहतर लगा हमने वो किया। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सब इस इंतजार में थे कि मुझे कुछ हो और आप लोग हुस्न आरा की शादी अजीम से करवा दें। खैर, पासपोर्ट्स मिल गए हैं, अब हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या पासपोर्ट्स मिल गए? सुनकर अफसोस हुआ ना? एनीवेज, ये खबर हुस्न आरा को भी सुना देगा। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।